कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां पीछे देखने का हौसला नहीं रहता और आगे देखने की वजह नहीं मिलती। ऐसे समय में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग चुपचाप खुद को गढ़ना शुरू कर देते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जिसने हार को नहीं चुना बल्कि मेहनत को अपना धर्म बना लिया। नवराबाद शहर में एक नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था, आरव मल्होत्रा। एक ईमानदार बिल्डर, सादा जीवन जीने वाला इंसान और सैकड़ों मजदूरों के लिए उम्मीद की वजह। उसके ऑफिस की दीवार पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है सिया इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत कम लोग जानते थे कि ये नाम उसने किस प्रोजेक्ट का नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का आधार है। एक दोपहर आरव अपने ऑफिस में फाइल देख रहा था कि उसका मैनेजर हड़बड़ाते हुए अंदर आया और बोला, सर, कोई आपसे मिलने आई है। बहुत पुरानी पहचान बताती है। आरव ने सिर उठाए बिना पूछा। नाम? मैनेजर ने धीमी आवाज में कहा, नैना। उस एक नाम ने सालों पुराने जख्मों को हिला दिया। कुछ पल चुप रहकर आरव ने कहा, बेज़ो। दरवाज़ा खुला है और सामने खड़ी थी नैना, वही लड़की जिसके लिए आरव ने कभी सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आज उसके चेहरे पर ना चमक थी, ना आत्मविश्वास। थकी हुई आंखों और झुकी हुई निगाहों, जैसे वक्त ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। नैना ने धीमे से कहा, तुम बहुत बदल गए हो आरव। आरव शांत स्वर में बोला, जिंदगी बदल देती है नैना, कुछ लोगों को बदलना जरूरी भी होता है। नैना की आंखें भर आई। उसने कहा कि जिस इंसान के लिए उसने आरव को छोड़ा था वही उसे धोखा देकर चला गया। बिजनेस खत्म हो गया, पैसा चला गया और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। रोते रोते उसने पूछा, क्या मैं सिया से मिल सकती हूँ? आरव ने पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखा और बोला, वो तुम्हें नहीं जानती और मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे अतीत को जाने जिसने उसे कभी जिया ही नहीं, उसने छोड़ दिया हो। उसका हक भी वही खत्म हो जाता है। नैना बिना कुछ कहे उठी और चली गई। इस बार आरव के दिल में दर्द नहीं था, सिर्फ सुकून था। आरव को आज इस मुकाम पर पहुंचाने में 16 साल लगे थे। कभी वह भी एक आम सा लड़का था, उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे रामपुरिया से आया हुआ। उम्र सिर्फ 22 साल। एक प्राइवेट ऑफिस में छोटी सी नौकरी, कम सैलरी और बड़े सपने। वही उसकी मुलाकात नैना से हुई थी। हंसमुख, ईमानदार और अमीर परिवार की बेटी। पहले बातें हुई, फिर दोस्ती, कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। लेकिन जहाँ प्यार था वहाँ सच्चाई भी थी। नैना के घर वालों के लिए आरव का दिल नहीं, उसकी सैलरी मायने रखती थी। दोनों ने समझाने की कोशिश की, लड़ने की कोशिश की, लेकिन एक रात चुपचाप मंदिर में शादी कर ली। ना कोई शोर, ना कोई जश्न, बस दो लोग और एक वादा। सुबह होते होते नैना घर छोड़ चुकी थी और शाम तक आरव की नौकरी भी चली गई। दोनों ने नया शहर चुना, नवराबाद। किराए का छोटा सा कमरा और ढेर सारी मुश्किलें। आरव ने मजदूरी शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठना, सड़क किनारे काम करने का इंतजार और पूरा दिन ईंट सीमेंट से खुद को घिस देना। कुछ समय बाद सिया का जन्म हुआ। वह आरव की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। आरव दिन में
मजदूरी करता और रात में छोटा मोटा काम। लेकिन नैना अब बदलने लगी थी। शिकायतें बढ़ने लगी, झगड़े रोज के हो गए। उसी दौरान उसके ऑफिस में नया बॉस आया, करण वर्मा। महंगा सूट, मीठी बातें, बड़े सपने। धीरे धीरे नैना देर से आने लगी, गिफ्ट लाने लगी और एक दिन कह कर गई कि कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है। वह फिर कभी नहीं लौटी। एक शाम अरब अपनी बेटी को गोद में लिए बैठा था और उस दिन उसने फैसला कर लिया, अब जिंदगी सिर्फ सिया के लिए जिएगा। मेहनत करते करते एक हादसे में उसका पैर टूट गया। डॉक्टर ने 3 महीने आराम कहा। 3 महीने बिना कमाई। उस रात आरब देर रात तक जागता रहा और फिर खुद से कहा, मैं मजदूर बनकर दूसरों के सपने क्यों बनाऊं, अपने लिए क्यों नहीं। उसने छोटे छोटे ठेके लेने शुरू किए, अपने जैसे मजदूरों को साथ जोड़ा। पहला काम शानदार हुआ, फिर दूसरा मिला। कंपनी का नाम रखा सिया इंफ्रास्ट्रक्चर। ईमानदारी उसकी पहचान बन गई। धीरे धीरे सरकारी प्रोजेक्ट मिले, फिर एक बड़ा निवेश किया और किस्मत ने पहली बार उसका साथ दिया। आज आरब करोड़पति है, लेकिन उसके व्यवहार में वही सादगी है। सिया अब 16 साल की है, ईमानदार और आत्मविश्वासी। लोग उसे छोटी मैडम कहती हैं। एक अवार्ड फंक्शन में आरब ने कहा था, अगर कोई आपको सबसे बुरे वक्त में छोड़ दे तो उसे अपनी हार मत समझो। कभी कभी वही घटना आपको खुद से मिलवाने आती है। उस दिन सिया ने मंच से कहा था, मेरे पापा ने सिखाया है, हारना बुरा नहीं, हार मान लेना बुरा है। रात को छत पर बैठे हुए सिया ने पूछा, पापा मम्मी आज आपको ऐसे देखती तो क्या कहती। आरब ने आसमान की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, शायद समझ जाती कि जिस इंसान को छोड़ा था वही असली मैं था। और यही इस कहानी की सच्चाई है। जिंदगी किसी को बीच रास्ते छोड़ सकती है, लेकिन मेहनत कभी नहीं। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, जिसने आपको सबसे बुरे वक्त में छोड़ा, क्या उसे दोबारा ज़िंदगी में जगह मिलनी चाहिए या नहीं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।